तो जरा आपसे ये जानना है, जो लोग नहीं थोड़ा समझते हैं, किस किस्म का शासन है ईरान में, और फिर बताइएगा कि क्योंकि ऐसे प्रदर्शन देखे हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा डरावना रूल है ना, वो मतलब रूल बाय फोर्स, रूल बाय गन, उसको खाड़ फेंकना इतना आसान नहीं। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और अभी तो ऐसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही हम कहते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई चुनी हुई सरकार तो ऐसा सच है नहीं वहाँ पे। जो आयतुल्ला खुमैनी जो है, वो उनका एक ढंग से दबदबा है पूरे सिस्टम पर। और सच पूछिए तो ईरान का जब से रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ से जो तख्ता पलट हुई है और जो पहलवी के जो परिवार वगैरह हैं उनको भागना पड़ा है, उसके बाद से ईरान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं फैनेटिसिज्म, जो है वो काफ़ी बहुत हद तक बढ़ गया है। वहाँ जो शरीयत के अनुसार कानून, हदीस, शरीयत, कुरान के अनुसार शासन व्यवस्था जिसे कहते हैं, महिलाएं बिना हिजाब के नहीं निकल सकती वहाँ। तो अभी का जो रिवोल्यूशन है, अभी जो रिवोल्यूशन है बेसिकली 2022 से जो रिवोल्यूशन चल रहा है, उसमें वुमेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वुमेन, फ्रीडम और लाइफ, ये तीन उनके स्लोगन्स रहे हैं, 2022 से चल रहा है, लेकिन इसको दबा दिया गया। लेकिन ये जो भी 12 दिन की लड़ाई हुई ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, इसमें तो ये बात सही है कि देखिए लड़ाई होती तो कोई भी पब्लिक अपनी सरकार के साथ ही हो जाती है। तो उस वक्त ऐसा लगा था कि आयतुल्ला के का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अब ये हो गया। इसलिए भी बहुत सारे शासक जो है ना युद्ध के प्रिफर करते हैं कि जब, जैसे मुनीर साहब भी, ये जंग चलती रहे तो उनकी वो चलती रहती है व्यवस्था। लेकिन मैं बताऊँ आपको ईरान में कितना बड़ा बदलाव है। यदि 60s का ईरान देखें, 60s में तो वो बहुत मॉडर्न ईरान है, बहुत शाह था, बहुत मॉडर्न तेहरान, और वो लड़कियों को, वही स्थिति अफगानिस्तान की भी थी, वही अफगानिस्तान की भी थी। ईरान को लेकर मैं तेहरान में था, बहुत खूबसूरत सा शहर है, संगमरमर का शहर है। यदि पूरा इमारतें देखेंगे तो सब सफ़ेद संगमरमर से पूरा का पूरा शहर नज़र आता है। और वहाँ मैं बहुत सारी महिलाओं से, लड़कियों से मुलाकात की, तो वो उस समय इस क्रांति की तैयारी कर रही थी। और ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है, उसमें शाह का नाम भले ही ले लें, लेकिन लड़कियों ने एक बड़ी भूमिका महिलाओं ने वहाँ पर निभाई है। आज़ादी, मतलब आज़ादी, फ्रीडम चाहती है, क्योंकि वो जो हिजाब का, मेहराब का, बाहर नहीं निकलने का, काम नहीं करने का, अपनी मर्जी की शादी नहीं करने देने का, वो सारा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। और 2020 इसके बाद 22 से तो काफ़ी लंबा चला है। और वो आकर यहाँ पर लड़की को आप देखें ना, 2 साल पहले जो जिसे फांसी दे दी गई थी, आपको जानो वो पिक्चर भी बहुत चली थी, चला था। वो कब उसने शायद मतलब कपड़े उतारे पब्लिक में कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए। तो ये खैर आप देखिए, ये प्रदर्शन तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तख्ता पलट खैर यूं ही नहीं, तख्ता पलट तो आसान नहीं है। ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान की बात की। मैंने आपको बताया था नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं इस वक्त ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, अमेरिका में है, तस्वीर आ गई। और इनका भी मुद्दा ईरान ही है। इनको लगता है कि ईरान अब लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बना रहा है, बड़ी तेजी से मिसाइल्स बना रहा है। और ईरान ने यह दावा किया था कि जो ये 12 दिन की लड़ाई हुई अभी, उसमें अमेरिका और इजराइल के सारे एयर डिफेंस की जो मिसाइलें, जो स्टॉक था, वो खत्म हो गया था। और ये बात, इस बात में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो इजराइल में गिरी थी, और क्योंकि छोटी सी तो जगह, काफी नुकसान वहां पर हुआ था। तो ये कैपेसिटी ईरान के पास है कि वो इजराइल के ऊपर इतने मिसाइलें मार दे एक बार में कि कितने रोकेंगे आप उससे। तो ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ मिलकर एक बार फिर, अब पहले इसके न्यूक्लियर एम को हमने खत्म किया, अब मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम जो है वो बर्बाद करें। लेकिन ट्रंप ने इस पर जवाब जिस तरीके से दिया वो बड़ा मजेदार है, सुनिए। Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. मैं B-2 बॉम्बर भेजता हूँ, बहुत तेल लगता है, ना करें तो अच्छा है त्रिपाठी जी। लेकिन क्या कुछ फिर होना है वाला ईरान और इजराइल के बीच में? नहीं, देखिए लक्षण तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब ये भाषा बोली जाने लगती है तो फिर उसकी अगली ये होती है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि वो बना रहा होगा, तो बना रहा होगा नहीं भाई, वो तो लगातार बना रहा है। और अगर उसके नजरिए से देखिए ईरान जो उस देश के हालात हैं,
जो जहां वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। मानवाधिकार है नहीं, स्त्री अधिकार है नहीं, किसी तरह का कोई देश नहीं है। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर चारों तरफ से उसको मारने की कोशिश होगी, अगर अमेरिका उसको इस तरह से धमका रहा होगा, इजराइल धमका रहा होगा, तो उसके पास भी तो अपने डिफेंस के लिए वो एक तरह से कहें कि आत्मरक्षा का अधिकार तो है, तो वो तैयारी तो वो करेगा। अब वो कहते हैं हम मटिया मेट कर देंगे। वो हालात क्यों बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो महसा अमीनी ने जो प्रोटेस्ट, जो चिंगारी शुरू की थी तेहरान की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जब हिजाब के खिलाफ बिना, जिसको कहते हैं ना कि हिजाब वगैरह उतार के वो यूनिवर्सिटी में पूरा घूम गई थी, उसके बाद से वो गायब हुई। वो जो चिंगारी है, मुझे लगता है वो आग लगाए। 3000 मिसाइलें पर मंथ बना रहा है ईरान। 3000 मिसाइलें पर मंथ, वही नेतन्याहू की चिंता है। और इसलिए वो चिंता इजराइल कर रहा है कि भाई अगर, और किसी समय वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सीधे वाशिंगटन आने तक ताकत बना रहा है ईरान अपने आप की। तो वो तैयार कर रहा है अमेरिका को कि मिलकर हमला करो। इन्होंने कहा था ना कि 8000 मील तक की दूरी की, तो 12,000 कर लेगा तो सीधे 11,000 कर लेगा तो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा।